मेरे प्रिय दर्शक बंधु, आप सभी का इस पावन और मंगलमय मंगलवार की दिव्य बेला में हृदय से स्वागत है। आज का यह दिन केवल सप्ताह का एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि वह क्षण है जब स्वयं पवन पुत्र, संकट मोचन, अंजनी सुत भक्तों की पुकार सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त मंगलवार के दिन श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु का नाम लेता है, उसके जीवन के कठिन से कठिन संकट भी धीरे धीरे मार्ग छोड़ देते हैं। जहां हनुमान जी का स्मरण होता है, वहां भय का अस्तित्व नहीं रहता, वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती, वहां निराशा स्वयं हार मान लेती है। आज जो भी इस कथा को पूरे मन से सुनेगा, उसके जीवन के छिपे हुए कष्ट भी प्रभु की कृपा से हल्के होने लगेंगे। इसीलिए अपने मन को शांत कीजिए, राम नाम का स्मरण कीजिए और पूर्ण विश्वास के साथ इस अद्भुत कथा में प्रवेश कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि के एक छोटे से, शांत और हरियाली से घिरे गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था लालचंद और उसकी पत्नी का नाम था कमला देवी। दोनों अत्यंत सरल, विनम्र और धर्मपरायण थे। उनकी कुटिया मिट्टी की बनी हुई थी, छत पर सूखी घास डली रहती थी और बरसात के दिनों में वह छत टपक जाया करती थी। घर में न तो धन था, न आभूषण, न वैभव। जो कुछ था वह था संतोष और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा। लालचंद प्रतिदिन प्रातःकाल उठता, स्नान करता और तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर राम नाम का जप करता। उसके बाद वह भिक्षा पात्र लेकर गांव में निकल पड़ता। कुछ लोग दया से रोटी दे देते, कुछ लोग दरवाजा बंद कर लेते। कई बार ऐसा भी होता कि उसे खाली हाथ लौटना पड़ता, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह मानता था कि जो कुछ मिलता है वह प्रभु की इच्छा से मिलता है। कमला देवी भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ स्त्री थीं। वह दिन भर घर के काम करती, पास के कुएं से पानी भरती और शाम को पति के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करती। उनकी गरीबी में भी एक शांति थी, लेकिन इस शांति के भीतर एक गहरा दर्द छिपा हुआ था, संतान का अभाव। विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु उनकी गोद सूनी थी। गांव की औरतें जब अपने बच्चों के साथ खेलतीं, तो कमला देवी दूर खड़ी उन्हें निहारती और उसकी आंखें भर आतीं। जब कोई बच्चा अपनी मां को मां कहकर पुकारता, तो उसके हृदय में एक टीस उठती। वह रात को चुपचाप रोती, पर सुबह फिर मुस्कुरा देती। गांव के लोग भी उन्हें ताने मारते। कोई कहता, निसंतान का चेहरा सुबह देख लो तो दिन खराब हो जाता है। कोई कहता, पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा पाप किया होगा। ये शब्द लालचंद के हृदय में तीर की तरह चुभते, लेकिन वह बाहर से शांत बना रहता। भीतर ही भीतर वह टूट रहा था। एक दिन की बात है, वह भी मंगलवार का दिन था। लालचंद भिक्षा मांगने निकला, परंतु पूरे गांव में किसी ने उसे एक दाना तक नहीं दिया। कुछ ने तो यह कहकर दरवाजा बंद कर लिया कि आज शुभ काम है, निसंतान को भिक्षा देना अशुभ होता है। यह सुनकर लालचंद का हृदय छलनी हो गया। वह खाली पात्र लेकर घर लौटा और कुटिया के बाहर बैठ गया। कमला देवी ने जब उसे उदास देखा तो पास आकर पूछा, स्वामी, आज कुछ नहीं मिला क्या? लालचंद ने भारी आवाज में कहा, कमला, मुझे भूख की चिंता नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि लोग हमें अपशकुन मानते हैं। हमारे बाद हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। क्या हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा? कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि पवन पुत्र हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं। वे अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। क्यों ना हम दोनों मिलकर उनकी विशेष आराधना करें? शायद हमारी सूनी गोद भर जाए। यह बात सुनकर लालचंद के मन में आशा की एक किरण जागी। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि वह पूर्ण समर्पण के साथ हनुमान जी की उपासना करेगा। गांव के बाहर एक पुराना, उपेक्षित हनुमान मंदिर था। वर्षों से वहां कोई नियमित पूजा नहीं होती थी। झाड़ियां उग आई थीं, मूर्ति पर धूल जमी थी। अगले ही दिन लालचंद वहां पहुंचा। उसने सबसे पहले मंदिर की सफाई की, तालाब से पानी लाकर फर्श धोया, मूर्ति को स्नान कराया, जंगल से जंगली फूल तोड़े और श्रद्धा से अर्पित किए। उस दिन से उसकी तपस्या आरंभ हुई। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंदिर जाता, दीपक जलाता और घंटों श्री राम जय जय राम का जप करता। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा और सच्चाई थी कि सुनने वालों का हृदय पिघल जाए।
वह कई कई दिन उपवास रखता। कमला देवी भी घर पर व्रत रखकर पति की साधना में सहभागी बनती। समय बीतता गया। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बीत गए। लालचंद की दाढ़ी बढ़ गई, शरीर कमजोर हो गया, पर आंखों में तेज आ गया। गांव वाले उसका उपहास करते, पर उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। एक रात भयंकर तूफान उठा। बिजली चमक रही थी, वर्षा मूसलाधार हो रही थी। मंदिर का दीपक बार बार बुझने को होता, पर लालचंद अपने हाथों से उसे बचाता। वह भीग रहा था, ठंड से कांप रहा था, फिर भी उसका जप नहीं रुका। वह रोते हुए पुकार रहा था, हे पवन पुत्र, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी हो तो मुझे बता दो। मैं और क्या करूं? बस एक संतान का सुख दे दो प्रभु। अचानक मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला। वर्षा की बूंदें जैसे थम गईं। लालचंद ने आंखें खोलीं तो देखा कि उसके सामने एक तेजस्वी वानर खड़ा है। उसकी आंखों में सूर्य सा तेज था। गंभीर स्वर गूंजा, लालचंद। वह कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? वानर मुस्कुराया, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। लालचंद समझ गया, यह कोई साधारण वानर नहीं। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। वानर रूप में स्वयं बजरंगबली प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? लालचंद ने रोते हुए कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस एक संतान चाहिए। हनुमान जी बोले, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं था, पर तुम्हारी अटूट भक्ति ने विधि का विधान बदल दिया है। तुम्हारे घर 5 पुत्र होंगे, पर स्मरण रखना, जिस दिन अहंकार आएगा उसी दिन पतन आरंभ होगा। तथास्तु कहकर वे अंतर्धान हो गए। लालचंद आनंद से भर उठा। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा और सारी बात कमला देवी को बताई। कुछ ही महीनों में कमला देवी गर्भवती हुई। समय पूरा होने पर एक स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ। घर में मानो दीपावली मन गई। इसके बाद जैसे भाग्य बदल गया। धीरे धीरे व्यापार शुरू हुआ, धन आने लगा। कुछ वर्षों में 4 और पुत्र हुए। 5 पुत्र बलवान और सुंदर थे। कुटिया की जगह पक्का मकान बन गया। गाय भैंस, खेत खलिहान सब आ गया। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन भी आने लगा। पूजा अब औपचारिक रह गई। विनम्रता की जगह गर्व ने ले ली। लालचंद कहने लगा, यह सब मेरी मेहनत का फल है। बेटों को अत्यधिक लाड़ मिला। वे उद्दंड होने लगे। एक मंगलवार को एक वृद्ध साधु भिक्षा मांगने आया। लालचंद ने मदिरा के नशे में उसे धक्का दे दिया। साधु ने जाते जाते कहा, जो देता है वह छीन भी सकता है। उसी दिन से दुर्भाग्य का आरंभ हुआ। लालचंद के हाथ पर सफेद दाग उभरा। रोग बढ़ता गया, धन घटता गया। बेटों ने जुए में संपत्ति गंवा दी। समाज ने दूरी बना ली। आगे चलकर वही लालचंद, जिसे कभी देवता कहा जाता था, अपने ही घर से निकाल दिया गया। तबेले में पड़ा वह अपने कर्मों पर विचार करने लगा, और यहीं से उसकी आत्मा के जागरण की शुरुआत होने वाली थी। तबेले की उस अंधेरी सीलन भरी रात के बाद लालचंद के जीवन का हर क्षण परीक्षा बन गया। जिस व्यक्ति ने कभी सोने की थाली में भोजन किया था, वह अब सूखी रोटियों के लिए तरस रहा था। उसके शरीर से उठती दुर्गंध अब उसके अपने ही परिवार को असहनीय लगने लगी थी। जिन हाथों ने कभी मंदिर की सफाई की थी, वही हाथ अब घावों से भरे थे। उसकी उंगलियां गलने लगी थीं और हर सांस जैसे पीड़ा का बोझ बन चुकी थी। दिन बीतते गए। बरसात थमी, फिर धूप निकली, फिर ठंडी हवाएं चलने लगीं। पर लालचंद के जीवन में मौसम नहीं बदला। भीतर की पीड़ा बाहर के मौसम से कहीं अधिक प्रचंड थी। कभी कभी वह तबेले की टूटी छत से झांकते आसमान को देखता और सोचता, क्या सचमुच यह सब मेरे ही कर्मों का फल है? पर अगले ही क्षण उसका मन फिर अपने बेटों और पत्नी को दोष देने लगता। उधर घर के भीतर भी शांति नहीं थी। 5 बेटों के बीच धन को लेकर झगड़े बढ़ने लगे थे। विजय, जो सबसे बड़ा था, खुद को घर का स्वामी मानने लगा था। अजय और संजय उससे ईर्ष्या करते थे। अभय और निर्भय खुलेआम शराब और जुए में लिप्त रहते। घर की बहुएं आपस में कलह करती। कमला देवी का मन भी भय और असुरक्षा से भरा रहने लगा। वह रातों को जाग जाग कर सोचती, कहीं यह सब उसी साधु के श्राप का परिणाम तो नहीं। एक दिन दोपहर को जब लालचंद दर्द से कराह रहा था, तब उसके मन में अचानक एक स्मृति कौंधी। वही तूफानी रात, वही मंदिर, वही दिव्य प्रकाश। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बुदबुदाया, हे बजरंगबली, क्या मैंने सचमुच आपको भुला दिया? क्या मैं इतना अंधा हो गया था कि आपकी चेतावनी भी भूल गया? उसके शब्द हवा में खो गए।
पर उसके भीतर एक दरार पड़ चुकी थी। वह दरार थी उसके अहंकार में। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि लालचंद का व्यापार पूरी तरह डूब चुका है। साहूकारों ने उसका घर नीलाम करने की चेतावनी दे दी। लोग आपस में कहने लगे, देखो कैसा समय बदलता है। जो कभी दूसरों को अपमानित करता था, आज स्वयं अपमानित हो रहा है। एक शाम विजय तबेले के पास आया। उसने दूर से ही आवाज लगाई, पिताजी सुनिए। लालचंद ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब वैसा तेज नहीं था, पर उनमें गहराई आ गई थी। विजय बोला, कल साहूकार घर नीलाम करने आ रहे हैं। अगर आपके पास कहीं छिपा धन हो तो बता दीजिए, नहीं तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। लालचंद कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बेटा, जब मैंने तुम्हें संस्कार देने चाहिए थे तब मैंने तुम्हें घमंड दिया। जब तुम्हें परिश्रम सिखाना चाहिए था तब मैंने तुम्हें ऐश्वर्य दिया। आज जो हो रहा है वह केवल धन का नाश नहीं, हमारे कर्मों का परिणाम है। विजय झुंझला गया, हमें उपदेश मत दीजिए। अगर पैसा है तो बताइए, नहीं तो चुप रहिए। वह चला गया। लालचंद ने पहली बार अपने बेटे के लिए क्रोध नहीं बल्कि दया महसूस की। अगले दिन साहूकार आए। घर का सामान, जमीन, गाय भैंस सब जब्त कर लिया गया। जो कभी महल जैसा दिखता था वह अब वीरान होने लगा। कमला देवी की आंखों के सामने उसका वैभव छिन गया। उसने रोते हुए आकाश की ओर देखा, हे भगवान, यह क्या हो रहा है। रात को जब सब सो गए तब कमला देवी चुपके से तबेले के पास आई। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। दुर्गंध से उसका चेहरा सिकुड़ गया, पर वह आगे बढ़ी। उसने लालचंद को देखा, कमजोर पर शांत। कमला देवी रो पड़ी, स्वामी, मैंने आपका साथ नहीं दिया। मैं भी अहंकार में अंधी हो गई थी। लालचंद ने धीमे स्वर में कहा, कमला, अब रोने से क्या होगा। जो बीज हमने बोया था वही फल मिल रहा है। पर अभी भी देर नहीं हुई। यदि सच्चे मन से प्रभु को पुकारें तो शायद वह हमें मार्ग दिखाए। कमला देवी ने पहली बार सच्चे पश्चाताप के आंसू बहाए। उधर पांचों बेटे आपस में उलझ गए। धन के बंटवारे को लेकर मारपीट तक हो गई। विजय ने अजय पर चोरी का आरोप लगाया। संजय ने अभय को जुए का दोषी ठहराया। निर्भय ने घर छोड़ने की धमकी दी। परिवार जो कभी बाहरी रूप से संपन्न था, भीतर से टूट चुका था। तबेले में पड़े लालचंद ने यह सब सुना। उसके हृदय में पीड़ा हुई, पर अब उसमें क्रोध नहीं था। उसने आंखें बंद कीं और वर्षों बाद पूरी श्रद्धा से राम नाम का जप किया। उसके होंठ कांप रहे थे, पर शब्द सच्चे थे। उस रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि वह उसी पुराने मंदिर के सामने खड़ा है। मंदिर जीर्ण शीर्ण है, पर भीतर दीपक जल रहा है। वह अंदर जाता है। मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। अचानक एक प्रकाश प्रकट होता है। वही वानर रूप सामने खड़ा है। गंभीर स्वर गूंजता है, लालचंद, क्या अब भी तू मुझे पुकारेगा केवल संकट में। लालचंद रो पड़ा, प्रभु, मैंने भूल की। मैंने आपको साधन बना लिया, साध्य नहीं, मुझे क्षमा करें। स्वर फिर आया, संकट तेरे लिए दंड नहीं, अवसर है। यदि तेरा पश्चाताप सच्चा है तो तू स्वयं को बदल। स्वप्न टूट गया। सुबह की पहली किरण तबेले में पड़ी। लालचंद ने मन ही मन निश्चय किया, अब चाहे जो हो, वह शेष जीवन भक्ति में लगाएगा। उसने भोजन से पहले नाम जप शुरू किया। घावों की पीड़ा कम न हुई, पर मन में एक अजीब शांति आने लगी। वह हर दिन प्रार्थना करता, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस सही मार्ग दिखा दीजिए। धीरे धीरे उसकी वाणी में करुणा आ गई। जो नौकर कभी उससे डरता था, अब उसके पास बैठने लगा। वह कहता, मालिक, आप पहले जैसे नहीं रहे। लालचंद मुस्कुराता, पहले मैं स्वयं को मालिक समझता था, अब समझा हूं कि असली मालिक कोई और है। घर के भीतर कलह बढ़ती गई। साहूकारों ने घर खाली करने का आदेश दे दिया। बेटों को मजबूरन घर छोड़ना पड़ा। वे अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। कमला देवी असहाय खड़ी रही। एक शाम विजय तबेले में आया। उसकी आंखों में घमंड की जगह भय था। पिताजी, सब खत्म हो गया, अब क्या करें। लालचंद ने उसकी ओर देखा। जो शुरुआत में करना चाहिए था, श्रम, विनम्रता और भक्ति। विजय चुप हो गया। उस रात गांव के बाहर वही पुराना मंदिर जैसे पुकार रहा था। हवा में एक अलग सी शांति थी। लालचंद ने मन ही मन सोचा, क्या यह संकेत है। उसका शरीर अभी भी रोगग्रस्त था, पर मन में दृढ़ता आ चुकी थी। उसने तय किया कि यदि प्राण रहे
तो वह फिर उसी मंदिर जाएगा जहां से सब शुरू हुआ था। तबेले में पड़े पड़े कई दिन बीत चुके थे। लालचंद का शरीर अभी भी घावों से भरा था, पर उसके मन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा था। पहले वह अपने बेटों को कोसता था, पत्नी को दोष देता था, भाग्य को दोषी ठहराता था। पर अब वह हर दिन स्वयं से प्रश्न करता, क्या मैंने सच में धर्म का मार्ग छोड़ा? क्या मैं उस चेतावनी को भूल गया था जो मुझे मिली थी? एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें टूटी छत से भीतर आईं, लालचंद ने धीरे से उठकर बैठने का प्रयास किया। उसके शरीर में पीड़ा थी, पर मन में दृढ़ निश्चय था। उसने कांपते हाथ जोड़े और कहा, हे संकट मोचन, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहते हैं तो यह जीवन अब आपके चरणों में समर्पित है। उधर घर की स्थिति और भी बिगड़ चुकी थी। साहूकारों ने घर खाली करा लिया था। जो कभी समृद्ध हवेली थी, वह अब किसी और के अधिकार में जा चुकी थी। पांचों बेटे बिखर गए। विजय शहर की ओर चला गया। अजय किसी रिश्तेदार के यहां जा छिपा। संजय और अभय मजदूरी की तलाश में निकल पड़े और निर्भय जुए की लत में और गहरे डूब गया। कमला देवी अकेली पड़ गई। जो स्त्री कभी आभूषणों से सजी रहती थी, वह अब साधारण वस्त्रों में गांव के एक कोने में किराए की छोटी झोंपड़ी में रहने लगी। गांव के लोग आपस में कहते, समय से बड़ा कोई नहीं। जो दूसरों को अपमानित करता है, उसका भी दिन आता है। पर कुछ लोग भीतर ही भीतर सोचते, कहीं यह दैवी न्याय तो नहीं। एक दिन कमला देवी ने साहस करके तबेले का रुख किया। अब वहां रहने को भी जगह न बची थी, क्योंकि वह जमीन भी नीलाम हो चुकी थी। पर तबेले के पीछे का एक कोना अभी खाली था, जहां लालचंद पड़ा रहता था। उसने धीरे से पुकारा, स्वामी। लालचंद ने आंखें खोली। उसकी आंखों में अब करुणा थी, शिकायत नहीं। कमला देवी रोते हुए बोली, सब चला गया, घर, धन, प्रतिष्ठा, सब। क्या यह सब हमारे ही कर्मों का फल है? लालचंद ने शांत स्वर में कहा, हां कमला, यह वही बीज है जो हमने बोया था। पर यदि बीज गलत था तो अब नया बीज बोने का समय है। अभी भी देर नहीं हुई। कमला देवी ने पहली बार पूरी निष्ठा से कहा, मुझे भी भक्ति का मार्ग दिखाइए। उस दिन से दोनों ने वहीं उसी टूटी हुई जगह पर मिलकर नाम जप शुरू किया। भोजन अल्प था, शरीर कमजोर था, पर मन में आस्था की लौ फिर जल उठी थी। गांव के कुछ लोगों को यह परिवर्तन दिखाई देने लगा। एक बूढ़ी औरत जो कभी कमला देवी से ईर्ष्या करती थी, एक दिन 2 रोटियां लेकर आई और बोली, ले बहू, यह प्रसाद समझकर रख ले। कमला देवी की आंखें भर आईं। उसने पहली बार विनम्रता से धन्यवाद कहा। धीरे धीरे कुछ और लोग भी सहानुभूति दिखाने लगे, पर लालचंद ने स्पष्ट कहा, हम भीख नहीं लेंगे, केवल श्रम का फल लेंगे। वह अपने घायल शरीर के बावजूद छोटे मोटे काम करने लगा। कभी किसी के खेत में निगरानी, कभी मंदिर के आंगन की सफाई। गांव के बाहर वही पुराना हनुमान मंदिर अब भी खड़ा था। वर्षों से उपेक्षित पड़ा वह स्थान जैसे पुकार रहा था। एक दिन लालचंद ने कमला देवी से कहा, चलो आज वहीं चलते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। कमला देवी ने सहारा दिया। दोनों धीरे धीरे चलते हुए मंदिर पहुंचे। वहां झाड़ियां उगाई थीं, दीवारों पर दरारें थीं, पर मूर्ति अब भी शांत थी, जैसे सब देख रही हो। लालचंद ने कांपते हाथों से झाड़ू उठाई। उसने मंदिर की सफाई शुरू की। कमला देवी ने पानी लाकर मूर्ति को स्नान कराया। दोनों ने मिलकर दीपक जलाया। वर्षों बाद वहां फिर से राम नाम गूंज उठा। उस दिन से मंदिर उनका आश्रय बन गया। वे वहीं रहते, वहीं भजन करते। गांव के बच्चे जिज्ञासा से आने लगे। कुछ लोग बैठकर कथा सुनने लगे। लालचंद अब अपनी कहानी छिपाता नहीं था, वह सबको बताता। अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था, प्रभु ने दंड नहीं अवसर दिया। उसकी वाणी में सच्चाई थी। लोग प्रभावित होने लगे। उधर विजय शहर में संघर्ष कर रहा था। जिन मित्रों के साथ वह ऐश्वर्य में जीता था, उन्होंने मुंह मोड़ लिया। मजदूरी भी न मिली। भूख ने उसका घमंड तोड़ दिया। एक रात वह फुटपाथ पर बैठा रो रहा था। उसे पिता की बात याद आई, श्रम और विनम्रता। विजय के भीतर भी परिवर्तन की शुरुआत हुई। संजय और अभय, जो मजदूरी कर रहे थे, एक दिन आपस में बोले, हमने पिता को अकेला छोड़ दिया, क्या यह सही था? उनके भीतर पश्चाताप जागा। निर्भय जुए में सब हार चुका था। एक रात उसे कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा। वह घायल अवस्था में गांव लौट आया। कमला देवी ने जब बेटों को इस दशा में देखा
तो उसका हृदय पिघल गया। उसने उन्हें मंदिर ले जाकर पिता के सामने खड़ा किया। लालचंद ने बेटों को देखा। उसके चेहरे पर न क्रोध था न व्यंग्य। उसने केवल इतना कहा, क्या आप समझ आए कि धन स्थायी नहीं, धर्म स्थायी है? विजय फूट पड़ा, पिताजी, हमें क्षमा कर दीजिए। लालचंद ने कहा, क्षमा मैं नहीं, प्रभु देंगे, पर शर्त है, जीवन बदलना होगा। पांचों बेटे मंदिर की सफाई में लग गए। किसी ने आंगन ठीक किया, किसी ने दीवारों की मरम्मत की। धीरे धीरे मंदिर का स्वरूप बदलने लगा। गांव वालों ने भी सहयोग दिया। कुछ ने ईंट दी, कुछ ने लकड़ी। कुछ ही महीनों में मंदिर फिर से जीवंत हो उठा। वहां प्रतिदिन आरती होने लगी। मंगलवार को विशेष भजन होने लगा। दूर दूर से लोग आने लगे। एक दिन एक अजनबी साधु मंदिर में आया। उसकी आंखों में गहराई थी। उसने लालचंद को ध्यान से देखा और मुस्कुराया। क्या पहचानते हो मुझे? लालचंद ने ध्यान से देखा। वही चेहरा, वही करुणा। उसे समझ आ गया। वह चरणों में गिर पड़ा। साधु ने कहा, परीक्षा कठिन थी, पर तूने अंततः सीख ली। लालचंद की आंखों से आंसू बहने लगे। साधु ने आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गया। उस दिन से लालचंद का जीवन पूर्णतः बदल गया। वह अब केवल भक्ति और सेवा में लगा रहता। बेटों ने भी श्रम को अपनाया। गांव में उनका सम्मान लौटने लगा, पर अब वह सम्मान विनम्रता के साथ था। मंदिर अब फिर से जीवंत हो उठा था। कभी जो स्थान झाड़ियों से ढका था, अब वहां प्रतिदिन आरती होती थी। सुबह की पहली किरण के साथ लालचंद घंटी बजाता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की ध्वनि गूंजती और धीरे धीरे गांव के लोग एकत्र होने लगे। पांचों बेटे भी अब अलग अलग सेवा में लग गए थे। विजय भोर में आकर आंगन बुहारता, अजय दीपक की व्यवस्था करता, संजय जल लाता, अभय फूल तोड़कर लाता और निर्भय प्रसाद बांटता। परंतु दर्शक बंधु, परिवर्तन का मार्ग सीधा नहीं होता। भीतर की वासनाएं, पुराने संस्कार और अहंकार की सूक्ष्म छाया कभी कभी फिर सिर उठाती है। एक दिन मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। उसने लालचंद की कथा सुनी थी और प्रभावित होकर बोला, पंडित जी, मैं इस मंदिर के लिए बड़ा दान देना चाहता हूं। नई मूर्ति, नया प्रांगण, सब भव्य बनवा दूंगा। गांव के लोग प्रसन्न हुए। बेटों की आंखों में भी चमक आ गई। विजय ने धीरे से कहा, पिताजी, यह अवसर है, फिर से हमारा नाम होगा। लालचंद कुछ क्षण मौन रहा। उसके भीतर पुराने दिन जैसे चलचित्र की तरह घूम गए। धन, वैभव और फिर पतन। उसने व्यापारी से कहा, दान स्वागत योग्य है, पर भव्यता नहीं, भक्ति चाहिए। यदि आप सहयोग करना चाहें तो ऐसा कीजिए कि यहां आने वाले हर गरीब को भोजन मिले। व्यापारी ने आश्चर्य से देखा, पर सहमति दे दी। उस दिन से मंदिर में अन्न क्षेत्र प्रारंभ हुआ। प्रतिदिन कुछ भूखे लोग वहां भोजन करने लगे। लालचंद स्वयं परोसता। उसके बेटों ने पहली बार किसी अजनबी को आदर से खिलाया। धीरे धीरे मंदिर की ख्याति बढ़ने लगी। आसपास के गांवों से लोग आने लगे। कोई अपनी समस्या लेकर आता, कोई आशीर्वाद लेने। लालचंद सबको यही कहता, समाधान बाहर नहीं, भीतर है। अहंकार त्यागो, भक्ति अपनाओ। परंतु विजय के मन में फिर हलचल होने लगी। लोग अब उसके पिता का सम्मान करने लगे थे। वह सोचने लगा, अगर मैं चाहूं तो फिर से व्यापार शुरू कर सकता हूं। अब तो हमारा नाम भी है। एक रात उसने अजय से कहा, हमने बहुत सेवा कर ली, अब जीवन संभालना है। थोड़ा धन कमाएंगे तो मंदिर को भी फायदा होगा। अजय ने समर्थन किया। संजय और अभय भी सहमत हो गए। निर्भय चुप रहा, पर उसके मन में भी लालच की चिंगारी थी। अगली सुबह विजय ने पिता से कहा, पिताजी, हम शहर जाकर व्यापार शुरू करना चाहते हैं। लालचंद ने शांत स्वर में पूछा, क्या सेवा से मन भर गया? विजय बोला, नहीं पिताजी, पर जीवन चलाना भी तो है। लालचंद ने मुस्कुराकर कहा, यदि व्यापार धर्मपूर्वक होगा तो जाओ, पर याद रखना, धन साधन है, साध्य नहीं। पांचों भाई शहर गए। शुरुआत छोटी थी। उन्होंने ईमानदारी से काम शुरू किया। प्रारंभिक सफलता मिली। कुछ ही महीनों में व्यापार बढ़ने लगा। गांव में फिर चर्चा होने लगी। देखो, लालचंद के बेटे फिर से उभर रहे हैं। कमला देवी के मन में भी संतोष आया। उसने सोचा, अब शायद सब ठीक हो जाएगा। परंतु एक दिन शहर में विजय की मुलाकात पुराने मित्रों से हुई। वही मित्र जिन्होंने पहले साथ दिया था, फिर छोड़ दिया था। उन्होंने कहा, अब तो तू फिर से उभर रहा है, थोड़ा जोखिम ले, बड़ा मुनाफा होगा। विजय का मन डगमगाया।
उसे पिता की बात याद आई, पर लाभ का लालच अधिक आकर्षक था। उधर मंदिर में एक घटना घटी। एक वृद्ध महिला रोती हुई आई। उसका बेटा बीमार था। उसने कहा, पंडित जी, मैं दवा नहीं करा पा रही, क्या करूं? लालचंद ने तुरंत अन्न क्षेत्र का कुछ धन निकालकर उसे दे दिया। कमला देवी ने पूछा, स्वामी, यह तो मंदिर का धन है। लालचंद बोले, मंदिर का धन प्रभु का है, और प्रभु का धन उनके भक्तों के काम आए तो वही सच्ची पूजा है। उसी शाम एक तेज आंधी चली। मंदिर की पुरानी दीवार का एक हिस्सा गिर गया। गांव वालों ने इसे अपशकुन माना, पर लालचंद ने कहा, यह संकेत है कि हमें और सुदृढ़ बनना होगा, बाहर भी और भीतर भी। कुछ दिनों बाद खबर आई कि शहर में व्यापार में भारी घाटा हुआ है। विजय ने जोखिम लिया था और धोखा खा गया। सारा लाभ मिट्टी में मिल गया। भाई आपस में फिर उलझ पड़े। संजय बोला, हमने पिताजी की बात नहीं मानी। निर्भय ने सिर पकड़ लिया, फिर वही गलती। विजय के भीतर संघर्ष था। वह गांव लौटा और पिता के सामने बैठ गया। उसकी आंखों में शर्म थी। पिताजी, मैंने फिर वही भूल की। लालचंद ने कहा, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, पर सीखना उसका धर्म है। क्या इस बार सीख मिली? विजय ने सिर झुका लिया। उस रात लालचंद मंदिर में देर तक बैठा रहा। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, यदि यह परीक्षा है तो हमें स्थिरता दीजिए। अचानक उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कंधे पर हाथ रख रही हो। भीतर से आवाज आई, स्थिर वही रहता है जो स्वयं को शून्य कर दे। अगले दिन पांचों भाई फिर मंदिर सेवा में लग गए। उन्होंने तय किया कि अब कोई व्यापार नहीं करेंगे, केवल श्रम और सादगी से जीवन जिएंगे। धीरे धीरे गांव में उनका सम्मान दृढ़ हो गया। लोग कहते, इनके साथ जो हुआ वह दैवी शिक्षा थी। समय बीतता गया। 1 वर्ष, 2 वर्ष, जीवन सरल पर संतुलित हो गया। मंदिर अब केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि सीख का केंद्र बन गया। एक दिन वही व्यापारी फिर आया। उसने कहा, मैंने बहुत सोचा, आप सही थे। मैंने भी अपने जीवन में परिवर्तन किया है। लालचंद मुस्कुराया। जब मन बदलता है तभी सच्चा चमत्कार होता है। मंदिर अब केवल पूजा का स्थान नहीं रहा था, वह आत्मचिंतन का केंद्र बन चुका था। प्रतिदिन सुबह आरती होती, दिन में अन्न क्षेत्र चलता और शाम को कथा कीर्तन। लालचंद की वाणी में अब अनुभव की गहराई थी। वह जब बोलता तो लोग केवल शब्द नहीं, जीवन का सार सुनते थे। पांचों पुत्र अब सेवा में स्थिर हो चुके थे। विजय, जिसने 2 बार धन के मोह में गलती की थी, अब सबसे पहले आकर मंदिर के आंगन में बैठ जाता और चुपचाप नाम जप करता। अजय ने लेखा जोखा संभाल लिया था, पर हर पाई का हिसाब पारदर्शी रखता। संजय और अभय गांव के जरूरतमंदों की सहायता के लिए दिन भर दौड़ते रहते। निर्भय, जो कभी सबसे अधिक उद्दंड था, अब सबसे अधिक विनम्र हो गया था। वह बच्चों को पढ़ना सिखाने लगा। कमला देवी का जीवन भी बदल चुका था। जो स्त्री कभी आभूषणों में गर्व करती थी, अब साधारण वस्त्रों में संतोष ढूंढ चुकी थी। वह मंदिर की रसोई संभालती और हर आगंतुक को मां के स्नेह से भोजन कराती। समय बीतता गया। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। वर्षा नहीं हुई, खेत सूखने लगे। लोग चिंतित हो गए। गांव की चौपाल पर चर्चा होने लगी, अब क्या होगा? कुछ लोग मंदिर पहुंचे और बोले, पंडित जी, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। लालचंद ने शांत स्वर में कहा, प्रार्थना अवश्य करेंगे, पर साथ में श्रम भी करेंगे। केवल वर्षा की प्रतीक्षा नहीं, जल संरक्षण का प्रयास भी आवश्यक है। उसने गांव वालों को संगठित किया। तालाब की खुदाई शुरू हुई, पुराने कुओं की सफाई हुई। मंदिर का अन्न क्षेत्र भी सीमित किया गया ताकि अनाज बचाया जा सके। यह पहली बार था जब गांव ने मिलकर सामूहिक प्रयास किया। दिन रात श्रम हुआ। पांचों पुत्र सबसे आगे रहे। गांव वालों ने देखा कि जिनके घर में कभी ऐश्वर्य था, वे अब सबसे अधिक मेहनत कर रहे हैं। इससे लोगों के मन में सम्मान और भी बढ़ गया। 3 सप्ताह बाद आकाश में बादल घिर आए। पहली वर्षा की बूंदें जब गिरीं, तो पूरे गांव ने मंदिर में एकत्र होकर जयकार की। लालचंद ने कहा, यह केवल दैवी कृपा नहीं, सामूहिक प्रयास का फल भी है। परंतु दर्शक बंधु, परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। सूखे के कारण कई परिवार कर्ज में डूब गए थे। साहूकारों ने फिर दबाव बनाना शुरू किया। कुछ लोग निराश होकर गांव छोड़ने की सोचने लगे। विजय ने कहा, पिताजी, क्या हम कुछ कर सकते हैं? लालचंद ने उत्तर दिया,
यदि हमारे पास धन नहीं तो विश्वास तो है। हम सहकारी प्रयास करेंगे। मंदिर में बैठक हुई। निर्णय लिया गया कि सब मिलकर छोटी छोटी पूंजी जोड़ेंगे और सामूहिक खेती करेंगे। यह विचार नया था, पर सबने सहमति दी। अगले कुछ महीनों में सामूहिक खेत तैयार हुआ। श्रम बांटा गया, लाभ भी बांटा गया। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। एक दिन एक वृद्ध साधु फिर मंदिर आया। उसकी आंखों में गहराई थी। उसने लालचंद को देखा और कहा, तुम्हारी परीक्षा केवल व्यक्तिगत नहीं थी, तुम्हें समाज के लिए उदाहरण बनना था। लालचंद ने विनम्रता से उत्तर दिया, यदि प्रभु की इच्छा है तो हम साधन मात्र हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, याद रखो, स्थिरता सबसे बड़ी तपस्या है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। उधर विजय के मन में फिर एक विचार आया। उसने सोचा, यदि हम इस सामूहिक प्रयास को बड़ा करें तो और गांवों को जोड़ सकते हैं। उसने पिता से चर्चा की। लालचंद ने कहा, विस्तार अच्छा है, पर उद्देश्य सेवा होना चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं। विजय ने इस बार दृढ़ता से कहा, मैं वचन देता हूं, प्रतिष्ठा नहीं चाहूंगा। धीरे धीरे आसपास के गांव भी इस प्रयास से जुड़े। मंदिर केवल धार्मिक केंद्र नहीं, सामाजिक परिवर्तन का केंद्र बन गया। परंतु एक रात निर्भय के मन में फिर हलचल हुई। उसे पुराने मित्र मिले, जिन्होंने कहा, इतनी सेवा कर ली, अब थोड़ा अपने लिए भी सोच। निर्भय कुछ पल डगमगाया, पर उसे तबेले की वह रात याद आई जब उसने पिता को अपमानित किया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मित्रों से कहा, मैंने एक बार सब खोया है, अब नहीं। वह सीधे मंदिर गया और पिता के चरणों में बैठ गया। लालचंद ने बिना कुछ पूछे उसका सिर सहला दिया। दोनों की आंखों में मौन समझ थी। समय के साथ गांव समृद्ध होने लगा, पर इस बार समृद्धि में विनम्रता थी। कोई भी व्यक्ति स्वयं को बड़ा नहीं समझता था। हर मंगलवार को सामूहिक भजन होता। बच्चे कथा सुनते और सीखते। एक दिन कमला देवी ने लालचंद से कहा, स्वामी, क्या आपको कभी पुराना वैभव याद आता है? लालचंद मुस्कुराए। पुराना वैभव मुझे अहंकार की याद दिलाता है, आज का संतोष मुझे शांति देता है। गांव में अब शांति थी। सामूहिक खेती सफल रही। मंदिर का अन्न क्षेत्र नियमित चल रहा था। आसपास के गांवों से लोग आकर सीख लेते कि कैसे मिलजुल कर संकट का सामना किया जा सकता है। लालचंद अब वृद्ध हो चला था। उसके बाल पूर्णतः श्वेत हो गए थे, पर आंखों में गहराई और चेहरे पर तेज पहले से अधिक था। एक शाम आरती के बाद वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था। पांचों पुत्र पास बैठे थे। लालचंद ने धीरे से कहा, बेटा, जीवन ने हमें 2 बार अवसर दिया है। पहली बार हमने अवसर को अहंकार में खो दिया, दूसरी बार विनम्रता में पाया, पर तीसरी परीक्षा सबसे सूक्ष्म होती है, जब मनुष्य स्वयं को धर्मात्मा समझने लगता है। विजय ने पूछा, पिताजी, क्या अब भी कोई परीक्षा बाकी है? लालचंद मुस्कुराए, जब तक श्वास है, परीक्षा है। इसी बीच गांव में एक नई समस्या खड़ी हुई। पास के जंगल से कुछ डाकुओं का गिरोह सक्रिय हो गया था। रात में वे खेतों से अनाज चुरा लेते, लोगों को डराते। गांव में भय का वातावरण फैल गया। गांव वाले मंदिर पहुंचे और बोले, पंडित जी, अब क्या करें? हमें रक्षा चाहिए। लालचंद ने शांत स्वर में कहा, भय से निर्णय नहीं होते, हमें साहस और संयम दोनों चाहिए। पांचों पुत्रों ने निश्चय किया कि वे रात में पहरा देंगे। कुछ और युवक भी साथ आ गए। मंदिर का प्रांगण रणनीति का स्थान बन गया, पर लालचंद ने चेतावनी दी, हिंसा अंतिम उपाय है, पहले संवाद का प्रयास करना। कुछ ही दिनों बाद डाकुओं का सामना हुआ। विजय ने उन्हें घेर लिया, पर जैसे ही उसने तलवार उठाई, उसे पिता की बात याद आई। उसने ऊंची आवाज में कहा, यदि तुम्हें भूख है तो अनाज मिलेगा, पर भय फैलाकर नहीं। डाकू सरदार हंस पड़ा, तुम्हें क्या लगता है हम भीख मांगेंगे? तभी लालचंद स्वयं वहां पहुंचे। उनका शरीर वृद्ध था, पर चाल स्थिर। उन्होंने कहा, भूख और अपराध के बीच केवल एक कदम का अंतर है, विकल्प का। यदि तुम चाहो तो हम तुम्हें श्रम का अवसर देंगे। डाकुओं को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कभी ऐसा प्रस्ताव नहीं सुना था। कुछ क्षण के मौन के बाद सरदार बोला, यदि हम धोखा न दें तो क्या तुम भी नहीं दोगे? लालचंद ने दृढ़ स्वर में कहा, हमारा जीवन धोखे से टूट चुका है, अब हम विश्वास से जीते हैं। कुछ डाकू सहमत हुए, कुछ भाग गए। जो रुके
उन्हें सामूहिक खेती में काम मिला। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। गांव में भय कम हुआ। दर्शक बंधु, यह वही स्थान था जहां कभी लालचंद ने एक साधु को धक्का दिया था। आज वही व्यक्ति अपराधियों को अवसर दे रहा था। यह परिवर्तन की पराकाष्ठा थी। परंतु परीक्षा का दूसरा रूप भी सामने आया। पास के कस्बे से एक प्रभावशाली व्यक्ति आया। उसने देखा कि मंदिर और गांव की ख्याति बढ़ रही है। उसने सोचा, यदि मैं यहां नियंत्रण पा लूं तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वह मंदिर में आया और बोला, पंडित जी, मैं यहां एक बड़ा आयोजन करना चाहता हूं, पर इसके लिए प्रबंधन मेरे हाथ में होगा। लालचंद ने पूछा, आपका उद्देश्य? वह बोला, नाम और विस्तार। लालचंद ने स्पष्ट कहा, यह स्थान सेवा का है, प्रदर्शन का नहीं। वह व्यक्ति नाराज हो गया। उसने गांव में अफवाह फैलानी शुरू की कि मंदिर में धन का दुरुपयोग हो रहा है। कुछ लोग भ्रमित हो गए। पंचायत में चर्चा हुई। विजय क्रोधित हुआ, पिताजी, हमें इसका उत्तर देना चाहिए। लालचंद शांत रहे। सत्य को शोर की आवश्यकता नहीं। कुछ दिनों बाद वही प्रभावशाली व्यक्ति अचानक बीमार पड़ गया। उसे सहायता की आवश्यकता थी। गांव वाले असमंजस में थे, पर लालचंद स्वयं उसके घर गए, औषधि पहुंचाई और सेवा की। वह व्यक्ति लज्जित हुआ। उसने पंचायत में आकर सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी। उसने कहा, मैंने प्रतिष्ठा के लिए षड्यंत्र किया, पर यहां सच्चाई देखी। गांव में विश्वास और दृढ़ हुआ। इसी दौरान कमला देवी बीमार पड़ गईं। उम्र का प्रभाव था। वह मंदिर की रसोई में बैठते बैठते थकने लगीं। एक रात उन्होंने लालचंद से कहा, स्वामी, यदि मेरा समय निकट हो तो क्या आप दुखी होंगे? लालचंद की आंखें भर आईं, पर उन्होंने कहा, दुख तो होगा, पर यह संसार अस्थायी है। हमने जो सीखा वही हमारी पूंजी है। कुछ ही सप्ताह बाद कमला देवी ने शांत भाव से अंतिम श्वास ली। पूरा गांव शोक में डूब गया। लालचंद ने उनकी चिता के पास खड़े होकर कहा, उन्होंने ऐश्वर्य भी देखा, पतन भी और उत्थान भी। उनका जीवन हमारी शिक्षा है। पांचों पुत्र रो पड़े। उन्हें लगा जैसे जीवन का एक आधार स्तंभ चला गया, पर लालचंद स्थिर रहे। उन्होंने कहा, अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। समय बीतता गया। लालचंद का शरीर और कमजोर होता गया, पर उनका मन और अधिक उज्जवल हो गया। वह अब कम बोलते, अधिक ध्यान करते। एक रात उन्हें वही स्वप्न आया, मंदिर, दीपक और प्रकाश। आवाज आई, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण की। सुबह उन्होंने पुत्रों को बुलाया। बोले, यदि कभी फिर समृद्धि आए तो विनम्रता मत छोड़ना, यदि संकट आए तो धैर्य मत छोड़ना। विजय ने पूछा, पिताजी, क्या आप हमें छोड़कर जाने वाले हैं? लालचंद मुस्कुराए, मैं नहीं जा रहा, केवल रूप बदल रहा हूं। उस रात उन्होंने शांत भाव से राम नाम जपते हुए प्राण त्याग दिए। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। ऐसा गांव वालों ने कहा। लालचंद के शांत प्राण त्याग के बाद मंदिर और गांव दोनों जैसे कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो गए थे। जिनकी वाणी मार्ग दिखाती थी, जिनकी आंखें चेतावनी देती थीं, जिनका जीवन उदाहरण था, वे अब शरीर रूप में उपस्थित नहीं थे, पर उनकी स्मृति हर कोने में थी। अंतिम संस्कार के बाद पांचों भाई मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। सूर्य अस्त हो रहा था। विजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब सब हमारी जिम्मेदारी है। अजय बोला, पिताजी ने हमें जो दिया वह धन नहीं, दिशा थी। संजय ने जोड़ा, पर दिशा पर टिके रहना आसान नहीं होगा। निर्भय चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर भीतर दृढ़ता भी थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब मंदिर की व्यवस्था तुम्हें संभालनी है। तुम्हारे पिता ने जो आरंभ किया वह रुके नहीं। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा। प्रतिदिन की आरती, अन्न क्षेत्र, सामूहिक खेती, सब चलता रहा। पर धीरे धीरे वास्तविकता सामने आने लगी। लालचंद की उपस्थिति एक संतुलन थी। उनके न होने से सूक्ष्म मतभेद उभरने लगे। एक दिन अजय ने हिसाब किताब देखते हुए कहा, अन्न क्षेत्र का खर्च बढ़ रहा है। यदि हम सीमा न रखें तो भविष्य में समस्या होगी। विजय ने कहा, पर जरूरतमंदों को लौटाना भी तो उचित नहीं। संजय ने सुझाव दिया, क्यों न हम गांव के बाहर भी कार्य फैलाएं। अधिक लोग जुड़ेंगे तो संसाधन भी बढ़ेंगे। निर्भय बोला, पिताजी कहते थे, विस्तार उद्देश्य से हो, प्रतिष्ठा से नहीं। मतभेद छोटे थे, पर थे। यही जीवन की सूक्ष्म परीक्षा थी।
इसी बीच पास के कस्बे में अकाल जैसी स्थिति बन गई। लोग भोजन के लिए भटकने लगे। कई परिवार गांव में आकर सहायता मांगने लगे। अन्न क्षेत्र पर दबाव बढ़ा। गांव की पंचायत में चर्चा हुई। कुछ लोगों ने कहा, पहले अपने गांव का ध्यान रखो। कुछ बोले, मानवता की सीमा नहीं होती। विजय दुविधा में था। उसे पिता की बात याद आई, धन साधन है, साध्य नहीं। पर साधन सीमित थे। उस रात पांचों भाई मंदिर में बैठे। दीपक की लौ स्थिर थी। विजय ने कहा, यदि हम डरकर पीछे हटेंगे तो पिताजी की शिक्षा अधूरी रह जाएगी। अजय ने धीरे से कहा, तो हमें त्याग बढ़ाना होगा। पहले हम अपना हिस्सा कम करें। निर्णय हुआ, परिवार का व्यक्तिगत भोजन घटाया जाएगा और अन्न क्षेत्र पहले से अधिक खुलेगा। यह आसान निर्णय नहीं था, पर दृढ़ था। कुछ सप्ताह तक स्थिति संभली रही, पर तभी एक और चुनौती सामने आई। वही डाकुओं का एक पुराना साथी, जिसने गांव में श्रम अपनाया था, फिर पुराने गिरोह से जुड़ गया और रात में चोरी की घटना हो गई। कुछ लोग तुरंत बोले, देखा, अपराधी कभी नहीं बदलते। विजय के भीतर क्रोध उठा, पर उसे पिता का चेहरा याद आया। संवाद पहले, दंड बाद में। उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया। वह शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। बोला, मेरे परिवार पर दबाव था, मैंने कमजोरी दिखाई। संजय ने कठोर स्वर में कहा, विश्वास टूटे तो संबंध भी टूटते हैं। पर निर्भय आगे बढ़ा, क्या हम उसे दूसरा अवसर नहीं दे सकते? पिताजी ने हमें भी दिया था। कुछ क्षण मौन रहा। फिर विजय ने कहा, एक अवसर और, पर इस बार जिम्मेदारी अधिक होगी। उस व्यक्ति को मंदिर की सुरक्षा का दायित्व दिया गया। धीरे धीरे उसने विश्वास वापस जीता। दर्शक बंधु, यही शिक्षा थी। विश्वास जोखिम है, पर बिना विश्वास के समाज नहीं बनता। इसी बीच गांव में एक नया विद्यालय खोलने का विचार उठा। बच्चों की संख्या बढ़ रही थी। अन्न क्षेत्र के साथ शिक्षा भी आवश्यक थी। पांचों भाइयों ने मिलकर एक छोटा पाठशाला कक्ष बनवाया। निर्भय ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने उन्हें केवल अक्षर नहीं, जीवन की कथा भी सुनाई। अहंकार पतन है, विनम्रता उत्थान। एक दिन एक धनी जमींदार गांव आया। उसने देखा कि गांव आत्मनिर्भर हो रहा है। उसे यह रास नहीं आया। उसने सोचा, यदि यह मॉडल फैल गया तो लोग मुझ पर निर्भर नहीं रहेंगे। उसने कुछ लोगों को धन देकर अफवाह फैलानी शुरू की कि मंदिर के पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। कुछ लोग भ्रमित हुए। पंचायत में तनाव बढ़ा। विजय को लगा कि शायद कठोर उत्तर देना पड़ेगा, पर अजय ने कहा, सत्य की रक्षा धैर्य से होती है। कुछ दिनों बाद वही जमींदार बीमार पड़ गया। उसका परिवार सहायता के लिए गांव पहुंचा। पांचों भाइयों ने बिना भेदभाव सेवा की। जमींदार का मन पिघल गया। उसने स्वीकार किया, मैंने ईर्ष्या में आकर षड्यंत्र किया। इस घटना के बाद गांव का विश्वास और मजबूत हुआ। समय बीतता गया, पर जीवन की धारा कभी स्थिर नहीं रहती। एक वर्ष बाद भारी बाढ़ आई। नदी उफान पर थी। खेत डूब गए। घरों में पानी भर गया। गांव के लोग मंदिर की ऊंचाई पर शरण लेने लगे। विजय और संजय नाव लेकर लोगों को बचाने लगे। अभय और निर्भय बच्चों और वृद्धों को संभालने लगे। अजय ने अन्न क्षेत्र का सारा अनाज सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। 3 दिन तक लगातार वर्षा हुई। गांव लगभग डूब चुका था। लोग भयभीत थे। विजय ने मंदिर के सामने खड़े होकर कहा, भय मत करो, जब तक हम एक हैं हम डूबेंगे नहीं। बाढ़ थमी। नुकसान बड़ा था, पर जनहानि कम हुई। गांव ने फिर मिलकर पुनर्निर्माण शुरू किया। दर्शक बंधु, यही विरासत थी। संकट में साहस, समृद्धि में विनम्रता। पर एक रात निर्भय अकेले मंदिर में बैठा था। उसने दीपक की लौ को देखते हुए कहा, पिताजी, क्या हम आपकी सीख पर खरे उतर रहे हैं? उसे लगा जैसे भीतर से उत्तर आया, सीख तब जीवित रहती है जब उसे हर दिन जिया जाए। अगली सुबह पांचों भाइयों ने निर्णय लिया कि वे हर मंगलवार सामूहिक रूप से आत्मचिंतन करेंगे। केवल कार्य नहीं, अपने मन का भी निरीक्षण करेंगे। मंदिर में अब हर सप्ताह एक सभा होती, जहां लोग अपने अनुभव बांटते। किसी ने बताया कि उसने क्रोध छोड़ा, किसी ने कि उसने लालच छोड़ा। गांव धीरे धीरे एक उदाहरण बन गया। बाढ़ के बाद गांव ने स्वयं को फिर से खड़ा कर लिया था। मंदिर अब केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना का केंद्र बन चुका था। हर मंगलवार आत्मचिंतन सभा होती। लोग अपने दोष स्वीकारते, सुधार की प्रतिज्ञा लेते। लालचंद का नाम श्रद्धा से लिया जाता, पर उनके पुत्र इस बात का ध्यान रखते
कि उनकी स्मृति पूजा का विषय न बने, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बने। समय बीता। पांचों भाइयों के घरों में बच्चे बड़े होने लगे। विजय का बेटा अर्जुन, अजय की बेटी सरस्वती, संजय के दो पुत्र, अभय की बेटी गौरी और निर्भय का छोटा पुत्र माधव सब मंदिर के आंगन में खेलते हुए बड़े हुए। वे अपने दादा की कथा सुनते सुनते ही बड़े हो रहे थे। एक दिन अर्जुन ने विजय से पूछा, पिताजी, दादाजी इतने बड़े कैसे बने? विजय ने गहरी सांस लेकर कहा, वे बड़े इसलिए बने क्योंकि उन्होंने गिरकर उठना सीखा। यह वाक्य बच्चों के मन में बस गया। पर दर्शक बंधु, नई पीढ़ी के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। गांव में अब समृद्धि लौट आई थी। सामूहिक खेती फलदायी हो चुकी थी। पास के कस्बे में सड़क बनी। व्यापार बढ़ा। शहर से लोग आने लगे। आधुनिकता की हवा धीरे धीरे गांव तक पहुंच रही थी। अर्जुन और कुछ अन्य युवा कस्बे के स्कूल में पढ़ने जाने लगे। वहां उन्होंने नई बातें सीखीं। व्यापार के तरीके, प्रतियोगिता, व्यक्तिगत सफलता की दौड़। यह सब बुरा नहीं था, पर उसके साथ तुलना और महत्वाकांक्षा भी आई। एक शाम अर्जुन ने कहा, पिताजी, हम क्यों केवल सामूहिक खेती करें? यदि हम निजी व्यापार करें तो अधिक लाभ होगा। विजय के मन में क्षण भर के लिए पुरानी यादें तैर गईं। वह समय जब उसने जोखिम लेकर सब खो दिया था। उसने शांत स्वर में कहा, लाभ बुरा नहीं, पर उद्देश्य मत भूलना। अर्जुन ने कहा, पर हम दूसरों से पीछे क्यों रहें? यह वही सूक्ष्म प्रश्न था जो कभी लालचंद के मन में उठा था। तुलना का प्रश्न। उधर सरस्वती पढ़ाई में तेज थी। उसने कहा, यदि शिक्षा का विस्तार हो तो गांव और आगे बढ़ सकता है। निर्भय ने उसका समर्थन किया। धीरे धीरे शिक्षा केंद्र बड़ा हुआ। बाहरी शिक्षक आने लगे, पर बाहरी लोगों के साथ बाहरी विचार भी आए। कुछ ने कहा, इतनी सेवा क्यों? पहले स्वयं समृद्ध बनो। कुछ युवाओं के मन में प्रश्न उठने लगे। एक दिन आत्मचिंतन सभा में अर्जुन ने खुलकर कहा, हम सेवा करते हैं, पर क्या हमने सोचा कि हमारे अपने सपने क्या हैं? सभा में मौन छा गया। विजय ने उत्तर दिया, सपने देखो, पर उन्हें दूसरों के ऊपर खड़े होकर पूरा मत करो। बहस बढ़ी नहीं, पर विचारों का बीज बो दिया गया। इसी बीच कस्बे के एक व्यापारी ने अर्जुन को प्रस्ताव दिया, हम साथ में बड़ा व्यापार कर सकते हैं। तुम्हारे पास गांव का समर्थन है। अर्जुन आकर्षित हुआ। उसने पिता से चर्चा की। विजय ने कहा, निर्णय तुम्हारा है, पर स्मरण रखना, तुम्हारी जड़ें कहां हैं? अर्जुन ने व्यापार शुरू किया। शुरुआत सफल रही। लाभ बढ़ा। गांव के कुछ युवाओं ने भी निजी व्यापार शुरू कर दिया। सामूहिक खेती का हिस्सा थोड़ा कम होने लगा। संजय ने एक दिन कहा, क्या हम धीरे धीरे अपने मूल से दूर हो रहे हैं? अजय ने हिसाब देखते हुए कहा, अन्न क्षेत्र का योगदान घट रहा है। निर्भय चिंतित था। यदि संतुलन बिगड़ा तो फिर वही चक्र शुरू हो सकता है। उधर अर्जुन के व्यापार में अचानक बड़ा अवसर आया। उसे शहर में शाखा खोलने का प्रस्ताव मिला। इसके लिए उसे सामूहिक खेत की भूमि का एक हिस्सा गिरवी रखना था। यह सुनकर पंचायत में तनाव हुआ। कुछ युवाओं ने समर्थन किया, यह विकास है। बुजुर्गों ने विरोध किया, यह जोखिम है। विजय मौन था। उसे पिता की सीख याद थी, धन साधन है। सभा में अर्जुन ने कहा, यदि हम जोखिम नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। निर्भय ने धीरे से पूछा, क्या यह जोखिम सेवा के लिए है या प्रतिष्ठा के लिए? यह प्रश्न तीर की तरह लगा। कुछ दिन निर्णय टलता रहा। इसी बीच व्यापार में अप्रत्याशित गिरावट आई। बाजार बदल गया। अर्जुन को समझ आया कि गिरवी रखी भूमि खो सकती है। उस रात अर्जुन अकेले मंदिर में गया। दीपक की लौ देखता रहा। उसे दादा की कथा याद आई, तबेला, पश्चाताप और उत्थान। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुबह उसने सभा बुलवाई और कहा, मैंने जल्दबाजी की, भूमि गिरवी नहीं रखूंगा। गांव ने राहत की सांस ली। विजय ने पुत्र को गले लगाया। यह वही क्षण था जहां नई पीढ़ी ने स्वयं सीख ली, बिना पूरी तरह गिरकर। इसी समय एक और चुनौती आई। शहर से कुछ लोग आए और बोले, हम यहां बड़ा उद्योग लगाना चाहते हैं, इससे रोजगार मिलेगा, पर खेतों का कुछ हिस्सा हमें चाहिए। गांव दुविधा में था। उद्योग से रोजगार मिलता, पर भूमि का संतुलन बिगड़ता। अजय ने आंकड़े रखे। संजय ने पर्यावरण की चिंता जताई। निर्भय ने कहा, यदि भूमि गई तो आत्मनिर्भरता जाएगी। अर्जुन ने कहा,
यदि उद्योग सेवा की भावना से आए तो ठीक, पर यदि केवल लाभ के लिए हो तो हमें सावधान रहना होगा। अंततः निर्णय हुआ, उद्योग तभी लगेगा जब वह गांव की शर्तों पर होगा, पर्यावरण और सामूहिक हित सुरक्षित रहेगा। कंपनी ने शर्तें मान ली, सीमित और नियंत्रित उद्योग शुरू हुआ। युवाओं को रोजगार मिला, पर खेत भी सुरक्षित रहे। दर्शक बंधु, यही संतुलन था, आधुनिकता और मूल्यों का। समय के साथ नई पीढ़ी ने भी आत्मचिंतन सभा में भाग लेना शुरू किया। अर्जुन ने एक दिन कहा, हमने विकास सीखा, पर संयम भी। सरस्वती ने कहा, शिक्षा तभी पूर्ण है जब वह विनम्रता सिखाए। गांव अब उदाहरण बन चुका था, परंपरा और प्रगति का संगम। एक रात निर्भय ने मंदिर में दीपक जलाते हुए कहा, पिताजी की विरासत अब कथा नहीं, जीवन है। विजय ने उत्तर दिया, और यह तभी जीवित रहेगी जब हर पीढ़ी उसे नए रूप में जिए। गांव अब आत्मनिर्भर, संतुलित और जागरूक हो चुका था। सामूहिक खेती, सीमित उद्योग, शिक्षा केंद्र, अन्न क्षेत्र, सब एक लय में चल रहे थे। हर मंगलवार आत्मचिंतन सभा अब केवल गांव तक सीमित नहीं थी। आसपास के कस्बों से लोग आने लगे, कुछ सुनने, कुछ सीखने और कुछ केवल जिज्ञासा से। अर्जुन और सरस्वती अब युवा हो चुके थे। अर्जुन व्यापार में संतुलन सीख चुका था। उसने अपने निजी लाभ का एक हिस्सा नियमित रूप से सामूहिक कोष में देना शुरू किया। सरस्वती ने शिक्षा केंद्र को बड़ा रूप दिया। अब वहां केवल बच्चों को अक्षर ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन मूल्य भी सिखाए जाते। एक दिन शहर के एक पत्रकार ने गांव का दौरा किया। उसने पूछा, आप लोगों ने यह परिवर्तन कैसे किया? विजय ने उत्तर दिया, हमने 2 बार गिरकर सीखा। पहली बार अहंकार से, दूसरी बार विनम्रता से। पत्रकार ने विस्तृत लेख लिखा। धीरे धीरे यह गांव चर्चा का विषय बन गया। पर दर्शक बंधु, प्रसिद्धि भी एक परीक्षा है। जहां पहले संघर्ष था, अब सम्मान था, और सम्मान के साथ छिपा हुआ खतरा भी, गर्व का। एक दिन सभा में एक आगंतुक बोला, आप लोग तो आदर्श बन गए हैं। कुछ युवाओं के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। विजय ने तुरंत कहा, आदर्श बनने का विचार ही पतन का पहला कदम है। हम अभी भी सीख रहे हैं। इसी बीच राज्य से एक प्रतिनिधिमंडल आया। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इस मॉडल को बड़े स्तर पर लागू किया जाए। इसके लिए गांव के कुछ लोगों को नेतृत्व में शामिल होना होगा। अर्जुन उत्साहित था। उसने कहा, यदि हमारी सीख दूसरों के काम आए तो क्या बुरा है? निर्भय ने सावधानी से कहा, पर यदि विस्तार में मूल खो जाए तो? पंचायत में लंबी चर्चा हुई। निर्णय हुआ, विस्तार होगा, पर स्वार्थ रहित और विकेंद्रित ढंग से। कोई एक व्यक्ति नेतृत्व नहीं करेगा, सामूहिक नेतृत्व होगा। कुछ महीनों बाद आसपास के 5 गांव इस मॉडल से जुड़ गए। आत्मचिंतन सभा अब क्षेत्रीय हो गई। हर महीने एक बड़ा सम्मेलन होता। पर तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक नए जुड़े गांव में धन के दुरुपयोग का आरोप लगा। विरोधियों ने कहा, देखो, यह मॉडल भी भ्रष्ट हो सकता है। समाचार फैल गया। पत्रकार फिर आए। अर्जुन और सरस्वती चिंतित हुए। विजय ने कहा, सत्य से मत भागो, जांच करो। जांच हुई। पाया गया कि कुछ स्थानीय लोगों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोष का उपयोग किया। पंचायत ने कठोर निर्णय लिया। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की नई प्रणाली बनाई गई। सभा में विजय ने कहा, हमारा मॉडल पूर्ण नहीं, यदि गलती होगी तो स्वीकारेंगे। यह स्वीकारोक्ति लोगों को और प्रभावित कर गई, क्योंकि जहां लोग दोष छिपाते हैं, वहां ये लोग दोष स्वीकार रहे थे। उधर अर्जुन के मन में फिर द्वंद्व उठा। उसने सोचा, यदि हम और बड़े स्तर पर जाएं, तो शायद राजनीति में प्रवेश करना पड़े। उसने यह विचार सभा में रखा। कुछ युवाओं ने समर्थन किया। यदि निर्णय शक्ति हमारे हाथ में होगी, तो हम अधिक बदलाव ला सकेंगे। निर्भय ने शांत स्वर में पूछा, क्या शक्ति हमें बदल देगी? सभा में मौन छा गया। विजय ने कहा, हमने सीखा है कि परिवर्तन भीतर से आता है। यदि हम शक्ति के पीछे भागेंगे, तो शायद वही चक्र लौट आए। अंततः निर्णय हुआ, वे राजनीति में नहीं उतरेंगे, पर नीति निर्माण में सुझाव देंगे। इसी दौरान एक प्राकृतिक आपदा फिर आई। इस बार सूखा नहीं, बल्कि महामारी। कई गांव प्रभावित हुए। लोग बीमार पड़ने लगे। भय फैल गया। गांव ने तुरंत सामूहिक निर्णय लिया। अन्न क्षेत्र को दवा केंद्र में बदला गया। सरस्वती ने स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए। अर्जुन ने अपनी आय से दवाएं खरीदी।
युवाओं ने संक्रमित परिवारों की सेवा की। यह सेवा देखकर आसपास के क्षेत्रों का विश्वास और बढ़ा। एक रात अर्जुन अकेले बैठा था। उसने कहा, दादाजी, यदि आप होते तो क्या कहते? उसे लगा जैसे भीतर से आवाज आई, सेवा में स्थिर रहो, पहचान अपने आप आएगी। महामारी के बाद क्षेत्र में नया विश्वास जागा। लोग समझ गए कि मॉडल केवल आर्थिक नहीं, मानवीय भी है। कुछ वर्षों बाद अर्जुन और सरस्वती ने मिलकर एक पुस्तक लिखी, गिरकर उठना। उसमें लालचंद की कथा और गांव का अनुभव था। यह पुस्तक दूर दूर तक पहुंची। पर दर्शक बंधु, हर सफलता के साथ नई परीक्षा भी आती है। पुस्तक की लोकप्रियता से अर्जुन को राष्ट्रीय मंच पर बुलावा आया। उसे पुरस्कार मिलने वाला था। समारोह में अर्जुन से पूछा गया, आप इस परिवर्तन का श्रेय किसे देते हैं? अर्जुन ने मंच पर खड़े होकर कहा, एक व्यक्ति को, जिसने 2 बार जीवन जिया, एक बार अहंकार में, दूसरी बार विनम्रता में। यह सुनकर लोगों ने तालियां बजाईं, पर अर्जुन के मन में गर्व नहीं, कृतज्ञता थी। गांव लौटकर उसने सभा में कहा, हमारा काम अभी शुरू हुआ है। यदि हम स्वयं को पूर्ण समझेंगे तो रुक जाएंगे। समय बीतता गया। गांव और क्षेत्र स्थिर रहे, पर नई पीढ़ी अब और आगे देख रही थी। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, शिक्षा विस्तार, स्वास्थ्य सेवा। एक दिन आत्मचिंतन सभा में एक बालक खड़ा हुआ। उसने पूछा, क्या हम भी कभी गलती करेंगे? निर्भय मुस्कुराया, जरूर, पर अंतर यह होगा कि हम उसे पहचानेंगे और सुधारेंगे। वर्ष बीत चुके थे। लालचंद अब शरीर रूप में इस संसार में नहीं थे, पर उनका जीवन गांव की धड़कनों में बस चुका था। मंदिर अब पहले से अधिक भव्य नहीं, बल्कि अधिक जीवन था। वहां संगमरमर नहीं, पर सादगी थी। वहां ऊंचे शिखर नहीं, पर ऊंचे विचार थे। वहां भीड़ नहीं, पर विश्वास था। हर मंगलवार अब भी आत्मचिंतन सभा होती थी। नई पीढ़ी के युवा, बच्चे, बुजुर्ग सब एक साथ बैठते। कोई अपने सप्ताह की भूल स्वीकारता, कोई सुधार की प्रतिज्ञा लेता। यही वह स्थान था जहां लालचंद की असली विरासत जीवित थी। अर्जुन अब परिपक्व हो चुका था। उसके बालों में हल्की सफेदी झलकने लगी थी। उसने व्यापार को सीमित रखा, लाभ को साझा रखा और निर्णयों को सामूहिक रखा। सरस्वती शिक्षा आंदोलन का चेहरा बन चुकी थी। उसके प्रयास से आसपास के कई गांवों में मूल्य आधारित शिक्षा केंद्र खुल चुके थे। पर दर्शक बंधु, अंतिम परीक्षा अक्सर अदृश्य रूप में आती है। एक दिन एक राष्ट्रीय संस्था ने प्रस्ताव रखा, हम इस मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करना चाहते हैं, पर इसके लिए एक केंद्रीय नेतृत्व चाहिए, एक चेहरा, एक ब्रांड। लोगों ने अर्जुन की ओर देखा। सभा में सन्नाटा था। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, यदि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति के नाम से जुड़ा तो वही गलती होगी जिससे सब शुरू हुआ था। निर्भय, जो अब गांव के सबसे वृद्ध और सम्मानित व्यक्तियों में से था, बोला, विरासत व्यक्ति की नहीं, प्रक्रिया की होती है। अंततः निर्णय हुआ, कोई चेहरा नहीं, केवल सिद्धांत। मॉडल खुले रूप में साझा होगा, पर स्वामित्व किसी का नहीं होगा। यह निर्णय कठिन था, क्योंकि उसमें प्रसिद्धि का त्याग था, पर वही इस कथा की आत्मा थी। कुछ वर्षों बाद क्षेत्र में फिर एक आर्थिक संकट आया। बाजार गिरे, व्यापार डगमगाए, कई गांव प्रभावित हुए। पर इस बार अंतर था, लोग भयभीत नहीं थे। उन्होंने आत्मचिंतन सभा की, खर्च घटाए, सामूहिक प्रयास बढ़ाए। अर्जुन ने सभा में कहा, हमने सीखा है कि संकट अंत नहीं, संकेत होता है। सरस्वती ने जोड़ा, और संकेत हमें भीतर देखने को कहते हैं। धीरे धीरे संकट टल गया। गांव फिर स्थिर हो गया। एक शाम निर्भय मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था। उसने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे हवा में वही पुरानी गंध है, मिट्टी, दीपक और प्रार्थना की। उसने मन ही मन कहा, पिताजी, क्या हमने आपकी सीख को बचा लिया? और जैसे भीतर से उत्तर आया, सीख बचती नहीं, जी जाती है। कुछ ही समय बाद निर्भय भी शांत भाव से इस संसार से विदा हो गया। उसके अंतिम शब्द थे, अहंकार से बचना। अब तीसरी पीढ़ी नेतृत्व में थी। अर्जुन का बेटा, सरस्वती की छात्राएं, गांव के युवा, सब उस प्रक्रिया का हिस्सा थे जिसे कभी एक व्यक्ति ने अपनी भूल से जन्म दिया था। मंदिर के प्रांगण में एक पत्थर की छोटी पट्टिका लगाई गई। उस पर लिखा था, यह स्थान किसी एक का नहीं, उस सीख का है जो गिरकर उठने से मिलती है। वर्षों बाद जब कोई नया आगंतुक गांव आता और पूछता, यह परिवर्तन कैसे संभव हुआ, तो उत्तर मिलता,
जब हमने यह मान लिया कि हम गलत हो सकते हैं। दर्शक बंधु, यही इस कथा का अंतिम संदेश है। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। धन साधन है, साध्य नहीं। संकट दंड नहीं, अवसर है। और पश्चाताप कमजोरी नहीं, पुनर्जन्म है। लालचंद की कथा हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन में कभी गिरना नहीं चाहिए। वह यह सिखाती है कि गिरकर भी उठना संभव है, यदि विनम्रता हो, यदि स्वीकार हो, यदि भक्ति हो। आज यदि आप अपने जीवन में किसी संकट से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, हो सकता है यह वही क्षण हो जहां से आपका उत्थान शुरू हो। यदि आपके भीतर थोड़ा भी अहंकार है, तो उसे पहचान लीजिए। यदि आपके पास समृद्धि है, तो कृतज्ञ रहिए। यदि आपके पास अभाव है, तो धैर्य रखिए। मंगलवार का यह पावन दिन हमें यही स्मरण दिलाता है कि संकट मोचन केवल बाहरी बाधाएं नहीं हटाते, वे भीतर का अंधकार भी दूर करते हैं, बशर्ते हम उसे देखने का साहस रखें। कथा यहां शब्दों में समाप्त होती है, पर जीवन में जारी रहती है। हर घर में, हर निर्णय में, हर मंगलवार की प्रार्थना में। जय श्री राम, जय बजरंगबली। संकट मोचन हनुमान जी की जय।